हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मुझे रत्नाकर का सर नहीं, उसकी पुत्री वैष्णव चाहिए, वैष्णव। तो फिर हम उसकी पुत्री को आपके सामने ले आएंगे। ये संभव नहीं है। तुम तीनों मिलकर भी ये कार्य नहीं कर सकते। ये कार्य बलपूर्वक नहीं, छलपूर्वक करना होगा। तो फिर हम क्या करें असुरराज? केवल आतंक मचाएं? नहीं, आतंक भी मचाओ और रत्नाकर की राज्य की सारी बालिकाओं का अपहरण करके मेरे पास ले आओ। बालिकाओं का अपहरण? परंतु इससे क्या लाभ होगा असुरराज? रत्नाकर की राज्य की सारी बालिकाएं जब मेरे पास बंदी होगी, तब रत्नाकर स्वयं अपने हाथों से अपनी पुत्री वैष्णव को मेरे हवाले करने पर विवश हो जाएगा। हे विकराल, हे सुबहू, हे दुष्ट बुद्धि, प्रकट हो, प्रकट हो। तुम तीनों अपनी अपनी विशाल और विकराल सेना को लेकर रत्नाकर के राज्य में प्रवेश कर जाओ और खून की नदियां बहा दो, आतंकी आतंक मचा दो। क्योंकि रत्नाकर ने मेरे परम मित्र शत्रुहंता का वध किया है। हम उसका वध कर देंगे, उसका सर आपको भेंट कर देंगे। नहीं, मुझे रत्नाकर का सर नहीं, उसकी पुत्री वैष्णव चाहिए, वैष्णव। तो फिर हम उसकी पुत्री को आपके सामने ले आएंगे। ये संभव नहीं है। तुम तीनों मिलकर भी ये कार्य नहीं कर सकते। ये कार्य बलपूर्वक नहीं, छलपूर्वक करना होगा। तो फिर हम क्या करें असुरराज? केवल आतंक मचाएं? नहीं, आतंक भी मचाओ और रत्नाकर की राज्य की सारी बालिकाओं का अपहरण करके मेरे पास ले आओ। बालिकाओं का अपहरण? परंतु इससे क्या लाभ होगा असुरराज? रत्नाकर की राज्य की सारी बालिकाएं जब मेरे पास बंदी होगी, तब रत्नाकर स्वयं अपने हाथों से अपनी पुत्री वैष्णव को मेरे हवाले करने पर विवश हो जाएगा। समझ गए असुरराज, समझ गए। अब रत्नाकर की नगरी में केवल आक्रोश और आतंक का वातावरण होगा। और सारी बालिकाएं हमारी मुट्ठी में होंगी। तो आज्ञा दीजिए असुरराज। आज्ञा है, शीघ्रतम शीघ्र जाओ। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? निष्पाप बालिकाओं का अपहरण। महारानी, मैं केवल अपनी मृत्यु को अपनी शरण में आते हुए देखना चाहता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मृत्यु मेरी शरण में आएगी और तब मैं अपनी मृत्यु की मृत्यु बन जाऊंगा। रत्नाकर के प्रजाजनों, जाओ जाकर अपने राजा से कहो कि उसने राजकुमारी वैष्णव को महाराज दुर्जय के हवाले नहीं किया। इस अपराध का दंड देने के लिए हम तुम्हारी बच्चियों को उठाकर दुर्जय के पास ले जा रहे हैं। उठा लो इनकी बच्चियों को और लाओ हमारे पास।
नारायण नारायण नारायण। हे मातेश्वरी, दुर्जय ने बालिकाओं का ही नहीं, लगता है उनकी माताओं की आत्माओं का अपहरण किया है। उनकी बिलखती ममता को देखकर लोगों के दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। ये विधि का कैसा न्याय है मैया? अपराध दुर्जय करता है और दंड निष्पाप माताओं को मिल रहा है। परंतु देवर्षि, मैं दंड तो दुर्जय को ही दूंगी। बालिकाएं तो मेरा ही स्वरूप होती हैं, और इन्हीं बालिकाओं का अपहरण करके दुर्जय ने अपराधों की चरम सीमा को छू लिया है। वो धर्मशत्रु नहीं जानता कि वो स्वयं विनाश की कगार पर खड़ा है। हाँ मातेश्वरी, बालिकाओं का अपहरण करके दुर्जय ने वैष्णव की मांग नहीं की है, बल्कि अपनी मृत्यु को न्योता दिया है।